नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं बीके सिंह सर। एक्सप्लेनेशन में एक नए क्वेश्चन को लेकर के आज हम आए हैं, दैट इज फाइंड द एचसीएफ ऑफ 136 एंड 208 एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 136Q एंड 208R। यू आर ऑलरेडी अवेयर कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट एन यूनिक इंटीजर q एंड r satisfying a equals to bq plus r where r is greater than equals to 0 and lesser than b। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 208 में क्या करेंगे, 136 से डिवाइड कर देंगे। 136 से डिवाइड करेंगे तो 1 जा जाएगा, दैट विल बी 136। 8 से 6 गया तो 2, और ये आपके पास क्या बचेगा, 72। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आ जाए। ठीक है, अब जब इसका लेमा लिखेंगे, लेमा मीन्स a इक्वल्स टू bq प्लस r। ठीक है, तो दैट इक्वल्स टू 208 इक्वल्स टू 136 एंड मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 72। यह हमारे पास पहला कंडीशन हो गया। अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आया है, तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस को हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, इस प्रोसेस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए कैसे कंटिन्यू करते हैं इसको हम। अब क्या करेंगे, फर्दर हम 136 में, दैट मीन्स कि 136 में किससे डिवाइड करेंगे, 72 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपके पास 1 जाएगा, दैट इक्वल्स टू 72 आएगा। 6 से 2 गया तो 4 आया। ठीक है, उसके बाद 3 से 7, दैट मीन्स कि ये आपके पास 64 बचेगा, है ना। तो अब जब इसका आप लेमा लिखेंगे तो 136 इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस क्या होगा, 64 के इक्वल हो जाएगा। अभी भी रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आया है, दैट मीन्स कि इस स्टेप में जो हमारे पास डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है, इन दोनों के बीच में फिर क्या करेंगे, हम डिवीजन आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। अब अगला प्रोसेस करके देखते हैं कि 72 में अगर हम 64 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज 1 जा, ए 64 आएगा। अब हमारे पास यहां पे क्या बच गया, 8 बच गया, है ना, 8 बच गया। तो अगला पार्ट लिखेंगे 72 इक्वल्स टू 64 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस क्या होगा, 8 होगा। यह हमारे पास थर्ड स्टेप होगा, दैट मीन्स कि दिस वन इज द थर्ड स्टेप। तो यह हमारे पास तीसरा स्टेप आ गया, दिस इज थर्ड स्टेप। अगेन रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0, सो क्या करेंगे, अब 64 में क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 जा 64। अब आप सबको पता चल गया होगा कि भाई रिमाइंडर 0 आ गया है, दैट मीन्स कि वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। तो इस केस में रिमाइंडर सेंस 0 के इक्वल आ गया, तो जो डिवाइजर होगा वही एचसीएफ कहा जाएगा। तो यहां पर आ गया 64 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 8 एंड प्लस दैट इक्वल्स टू क्या आएगा, ए 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। तो चलिए अब आपके पास यहां पार्ट आ गया। तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा, दैट मीन्स कि एचसीएफ जो होगा हमारे पास, हमने किन दो नंबर के बीच में स्टार्ट किया था, 136 एंड 208। तो 136 एंड 208 का जो एचसीएफ होगा दैट विल बी 8 के इक्वल होगा। अब तो हमने एचसीएफ फाइंड कर लिया दोस्तों। ठीक है, कितने स्टेप टोटल हमारे पास आए, टोटल 4 स्टेप्स आए, है ना। अब इन 4 स्टेप की हम बात करेंगे और 4 स्टेप से हम 136Q प्लस 208R का फॉर्म तैयार करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास करें कि दैट इक्वल्स टू एचसीएफ। अब एक बार इस पार्ट को लिख लेंगे, 136Q प्लस 208R। तो चलिए यहां पर नोट कर लेते हैं, 136Q प्लस 208R दैट इक्वल्स टू एचसीएफ है, यही है ना। अब हमारे पास 4 टोटल कंडीशन आ रहा था। सीन से पहला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं इसको आराम से करवा रहा हूं। पहले हम लिखा था कि 208 इक्वल्स टू, क्या लिखा था कि 208 इक्वल्स टू, सबसे पहले लिखा था कि 208 इक्वल्स टू दैट इक्वल्स टू 136 मल्टीप्लाई 1 प्लस 72। ए 136 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 72, यह हमारे पास पहला कंडीशन था। ठीक है, उसके बाद हमने 136 इक्वल्स टू, अगला पार्ट लिखा था 136 इक्वल्स टू दैट इज क्या आ रहा था हमारे पास, 72 मल्टीप्लाई 1, 72 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस क्या आ रहा था यहां पर 172 मल्टीप्लाई 1 प्लस 64, राइट। आई सेकेंड स्टेप था। अब आते हैं तीसरे स्टेप की बात करते हैं। थर्ड स्टेप में हमारे पास 72 था, तो 72 इक्वल्स टू हमने जो लिखा था 64 मल्टीप्लाई 1, 64 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस क्या होगा 8, दैट इक्वल्स टू ए थर्ड आ गया। उसके बाद जो लास्ट स्टेप था हमारे पास 64 का था, तो 64 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 64 इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस क्या होगा 0
एंड दिस इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्थ स्टेप होगा। ये 4 स्टेप हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इन्हीं 4 स्टेप से हम क्या करेंगे, एचसीएफ को फाइंड करेंगे। तो एचसीएफ हमारे पास 8 था, राइट। एचसीएफ क्या था, 8 था। अब देखिए 8 को हम क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अब यहां से क्या करते हैं, यहां से 8 का वैल्यू हम निकालते हैं। तो 8 इक्वल्स टू ऑब्वियसली 72 माइनस 64। 64 मल्टीप्लाई 1 लिखने की कोई जरूरत यहां पे नहीं है। तो 8 को हमने क्या किया, 72 मल्टीप्लाई 64 लिख दिया बच्चों। क्या लिखा, 72 मल्टीप्लाई 64 लिख दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 इक्वल्स टू 72 मल्टीप्लाई 64 आ गया। अब चलिए आगे आते हैं। इसके बाद 72 को, अब देखिए यहां पर हमारे पास 136 एंड 208 है ना। 136 एंड 208 के टर्म्स में इसे हमें ब्रेक करना है। तो इससे मिलता जुलता 72 भी नहीं है, 64 भी नहीं है ना, नहीं है ना। तो एक काम करते हैं, अब हम 64 को क्या लिख दें, 64 को क्या लिखें, 136 माइनस 72। तो अगले स्टेप में देखिए मैं आराम से करवा रहा हूं। 72 इक्वल्स टू ए आ जाएगा 136, ब्रैकेट ले लेंगे क्योंकि माइनस साइन है, एंड दैट इक्वल्स टू क्या हो गया, ए माइनस 72 हो गया, नहीं। तो ए आ गया आपके पास 72 माइनस 64 इक्वल्स टू 136 माइनस क्या आ गया आपके पास, 72 आ गया। अब देखिए 2 चीजें यहां पे हमारे पास आ गया। अब हम 72 को क्या करेंगे, 72 को क्या करेंगे, देखिए अगले स्टेप में 72 को क्या करेंगे, 208 माइनस 136 लिख देंगे। 208 माइनस 136, तो आपके पास आ गया 208 माइनस ए 136 आ गया। यहां तो पार्ट यहां पे लिख दिया। अब माइनस ए 136 था, यहां पे क्या करेंगे, बिगर ब्रैकेट ले लेते हैं हम यहां पर, और माइनस 72 के जगह पे फिर आप क्या लिखोगे, सेम वही 208 माइनस 136, दैट इक्वल्स टू, यहां भी आ जाएगा आपके पास 208 माइनस 136। अब चेक कर लीजिए सारे के सारे टर्म्स हमारे पास 208 एंड 136 के फॉर्मेट में हो गए। तो दैट इक्वल्स टू 208 माइनस 136, माइनस कुछ भी नहीं करना, याद रखिएगा। ये माइनस 136 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आपके पास क्या होगा, 208 एंड माइनस 136। देख लिया आपने। तो इंटरेस्टिंग है बहुत क्वेश्चन। अब 208 हमारे पास 2 बार हुआ है ना, तो 208 हमारे पास 2 बार हुआ, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 बार हमारे पास 208 आ गया, ठीक है, और 3 बार हमारे पास 136 आ गया, 136 आ गया। तो माइनस क्या हो गया, 3 टाइम्स ए 136 आ गया, यही आया ना। अब चलिए, अब इस रिजल्ट को हम कोशिश करते हैं इसके फॉर्म में कैसे लिखे, 136 क्यू प्लस 208 आर के फॉर्म में। अब चलिए, अब आगे आते हैं। 208 बाद में है और 136 पहले है, ठीक है। तो 136, ठीक है, यहां पर क्या करेंगे, 136, ठीक है, और ये -3 कर देंगे ब्रैकेट में, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। एंड प्लस क्या करेंगे, 208 और ब्रैकेट में 2 कर देंगे। अब इसको आप इससे कंपेयर कीजिए, जो रिजल्ट हमें फाइंड करना था, दैट इज 136 क्यूब प्लस 208 आर। मतलब ये क्या था, 136 क्यूब एंड प्लस क्या था 208 आर इक्वल्स टू 136 अंडर ब्रैकेट -3 एंड प्लस 208 और ब्रैकेट में 2 आ गया। अब जब कंपेयर करेंगे तो Q का वैल्यू आपके पास 3 या -3 आएगा और R का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स कि Q जो हो गया वो -3 हो गया और R जो हो गया वो क्या हो गया, 2 हो गया। यह इसका एक्चुअल एक्सप्लेनेशन था। इस टाइप के और भी क्वेश्चन हम देखेंगे और यही तरीका आपको यूज करना है। आप सारे लेमा को लिख लेंगे जितने भी पॉइंट से बनते हैं। तो जब एक्सप्रेशन में हमें कोई वेरिएबल्स की वैल्यू को फाइंड करना होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, लास्ट से पीछे की तरफ चलते हैं। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं, शुरू से लास्ट की तरफ जा रहे हैं एचसीएफ को निकालने में। ठीक इसी का क्या है, उल्टा एक तरह से कहें तो। थैंक यू सो मच।